रीवैल्यूएशन अकाउंट सर किस टाइम पर बनाया जाता है? जब भी माय डियर फ्रेंड किसी भी पार्टनरशिप के अंदर जब किसी भी न्यू जो पार्टनर को हम ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी सी तीन जो है पार्टनर पहले से जो है पार्टनरशिप फर्म को चला रहे थे। अब उन्होंने क्या किया कि डी को और जो है डिसाइड किया कि भाई डी को भी हम क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, उसको भी हम इसके अंदर जो है पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। उस टाइम पर क्या किया जाता है, उसके एडमिशन के टाइम पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया जाता है जी, प्रिपेयर किया जाता है। दूसरी बात, जब भी कोई पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्या करता है, छोड़ करके जाता है, जिसको रिटायरमेंट जो है या फिर डेथ ऑफ द पार्टनर कह सकते हैं, उस टाइम पर जो भी जो है ट्रीटमेंट किया जाता है वो रीवैल्यूएशन के अंदर किया जाता है। एक माय डियर फ्रेंड होता है रीवैल्यूएशन, एक होता है रियलाइजेशन। माय डियर फ्रेंड रियलाइजेशन जो अकाउंट बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं जब हमारी डिजोल्व हो रही है पार्टनरशिप फर्म को, जब हम डिजोलेशन करते हैं उस टाइम पर बनाया जाता है। मगर आज का हमारा टॉपिक क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना सीखते। चलिए सीखते हैं कि भाई किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। माय डियर फ्रेंड बिल्कुल ही सिंपल सा है। इधर हम लिखते हैं टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब भी हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब भी हमारी वैल्यू डिक्रीज होती है, किसकी, एसेट्स की अगर वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो हमारी किस साइड में आती है, डेबिट साइड के अंदर जो है आती है। अब डिक्रीज हो रही तो डेबिट साइड के अंदर है, तो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी तो वो क्या होगी, क्रेडिट साइड के अंदर होगी। हम इस साइड में लिख देते हैं बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब भी हमारी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है एसेट्स की, तो वो हम किस साइड में डालते हैं, क्रेडिट साइड के अंदर जो है डालते हैं। अब हमारी बात है, अब लायबिलिटी की जो हम बात कर लेते हैं। लायबिलिटी की बात क्या होगी, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। जब भी हमारी लायबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, तो हम डेबिट साइड में डालते हैं। जब डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड के अंदर डालते हैं बाई डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। ये जब हमारी वैल्यू डिक्रीज होती है लायबिलिटी की तो वो क्या मानी जाती है माय डियर फ्रेंड, वो क्रेडिट साइड के अंदर आती है। माय डियर फ्रेंड सिंपल सा फंडा है, जब भी हमारी एसेट डिक्रीज होगी डेबिट में, इंक्रीज होगी क्रेडिट में। इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी डेबिट में, डिक्रीज हो रही है लायबिलिटी जो है क्रेडिट के अंदर आती है। एक टर्म इसके अंदर और आती है अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड अगर हमारी लायबिलिटी है उसको हम किस साइड में ट्रांसफर करते हैं, डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। और बाई अगर हमारी अनरिकॉर्डेड हमारी क्या है, एसेट्स है, उसको हम किस साइड में लिख देते हैं जी, क्रेडिट साइड के अंदर लिख देते हैं। उसके पास में बाद में हम ऐड और लेस करते हैं। अगर हमारा इस साइड में अगर आ रहा है प्रॉफिट, अगर हमारा प्रॉफिट आता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर करेंगे, कौन से रेशियो के अंदर जी, इन ओल्ड रेशियो के अंदर जो है इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इस साइड में हमारा प्रॉफिट आता है, ये साइड ज़्यादा है, वो साइड कम है, तो हमारा क्या माना जाता है, लॉस माना जाता है। क्या माना जाता है जी, लॉस माना जाता है। वही हम ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर, पार्टनर्स के जो है कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है ट्रांसफर करते हैं इन ओल्ड रेशियो के अंदर। माय डियर फ्रेंड ये एक फॉर्मेट माना जाता है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। एडमिशन के टाइम पर किसी पार्टनर के और किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम पर हम क्या कर सकते हैं जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं जी, प्रिपेयर कर सकते हैं।